बौद्ध धर्म दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है। इसकी उत्पत्ति लगभग 2500 साल पहले भारत में हुई थी। यह धर्म गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बाद दिए गए उपदेशों पर आधारित है। उस समय प्रचलित ब्राह्मणवादी प्रथाओं में संस्कृत के माध्यम से अनुष्ठान करने पर जोर दिया जाता था, जो ब्राह्मणों और अभिजात वर्ग का विशेषाधिकार था। भगवान बुद्ध ने अपने उपदेशों के माध्यम से मुख्य धारा के धर्म का विकल्प प्रस्तुत किया। नए पंथ के सिद्धांत और नियम समझने में बहुत सरल थे और आम लोगों को आकर्षित करते थे। भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश पाली में दिए, जो उस समय के आम लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा थी। गौतम बुद्ध ने अपना संदेश फैलाने और मठों की स्थापना करने के लिए पूरे उत्तर भारत की यात्रा की। जिस जगह से वे गुजरे, वहां के लोगों के बीच ये नया धर्म बहुत लोकप्रिय हो गया। दूसरी शताब्दी ईपू तक बौद्ध धर्म में विभाजन हो गया और दो संप्रदायों का निर्माण हुआ, महायान और हीनयान। महायान बौद्ध धर्म बुद्ध को भगवान का दर्जा देने में विश्वास करता था। उन्होंने बुद्ध को एक इंसान के रूप में दर्शाने की भी अनुमति दी। मठवासी आदेशों को नियंत्रित करने वाले नियमों में ढील दी गई। हालांकि विभाजन के शुरुआती चरण में महायान अल्पसंख्यक बना रहा। हीनयान संप्रदाय बुद्ध के पारंपरिक मूल्यों में विश्वास करता था, जो उनकी मूल शिक्षा पर आधारित था। इसने आत्म अनुशासन और ध्यान के माध्यम से व्यक्तिगत मोक्ष पर जोर दिया। दोनों संप्रदायों ने एक लक्ष्य, निर्वाण या मोक्ष के साथ शुरुआत की, लेकिन उन्होंने जीवन में उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अलग अलग तरीकों का पालन किया। अशोक तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे शक्तिशाली भारतीय सम्राटों में से एक थे। अपने पूरे जीवन में अशोक ने बौद्ध धर्म की अवधारणा पर आधारित अहिंसा की नीति का पालन किया। बौद्ध धर्म की तीसरी परिषद उनके संरक्षण में आयोजित की गई थी। उन्होंने बौद्ध धर्म के आदर्शों का प्रचार करने और लोगों को भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार जीने के लिए प्रेरित करने के लिए दूर दूर के स्थानों पर मिशनरियों को भेजा। उन्होंने बौद्ध धर्म प्रचारकों के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए अपने बेटे और बेटी सहित शाही परिवार के सदस्यों को भी नियुक्त किया। अशोक के मिशनरी उत्साह को मिलिंद और कनिष्क जैसे अन्य भारतीय सम्राटों ने आगे बढ़ाया। उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान विभिन्न तरीकों से बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। दिलचस्प बात यह है कि बौद्ध धर्म भारतीय उपमहाद्वीप में ज्यादा समय तक नहीं टिक पाया। तुर्की के आक्रमणों और हिंदू धर्म के पुनरुत्थान ने बौद्ध धर्म को बहुत बड़ा झटका दिया, लेकिन भारत की धरती से बौद्ध धर्म के इस तरह गायब हो जाने से इसके विलुप्त होने की घोषणा नहीं हुई। इस धर्म के बीज भारत के बाहर के देशों में अशोक और उसके बाद के राजवंशों के संरक्षण में विदेश भेजे गए बौद्ध मिशनों द्वारा पहले ही बो दिए गए थे। तिब्बत का इतिहास इस हिमालयी देश में बौद्ध धर्म के इतिहास के अलावा और कुछ नहीं है। राजा स्रोन त्सान गंपो को तिब्बती साम्राज्य की स्थापना और तिब्बत में बौद्ध धर्म की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है। चीनी इतिहास के लियांग राजवंश के महान सम्राट यूटी बौद्ध धर्म के कट्टर अनुयायी थे। बौद्ध धर्म के इस महान संरक्षक ने बौद्ध धर्म ग्रंथों का पहला चीनी संग्रह तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बौद्ध धर्म का प्रसार वांग राजवंश के काल में कोरिया के आम लोगों में हुआ, जिसकी स्थापना वांग के शासनकाल में वांग ने की थी। बौद्ध धर्म ने कोरिया के लोगों के दिलों पर कब्जा कर लिया। बेशक इस काल से पहले भी सिला राजाओं के संरक्षण में कोरिया में बौद्ध धर्म फैल रहा था। समय के साथ बौद्ध धर्म कोरिया का राजकीय धर्म बन गया। सिन्हल के महान राष्ट्रीय नायक राजा दत्ताग्नि ने खुद को विभिन्न तरीकों से बौद्ध धर्म की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने तत्कालीन सिन्हल में बौद्ध आदर्शों के प्रचार के लिए कई स्तूप, चैत्य और विहार बनवाए। श्रीलंका में बौद्ध धर्म के एक और महान संरक्षक राजा परक कम्बाहु थे। उनका जन्म और पालन पोषण ऐसे कठिन समय में हुआ जब देश गृह युद्ध से परेशान था।
जब उन्होंने सत्ता की बागडोर संभाली तो उन्होंने अपने राज्य में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। 6ठी शताब्दी में जापान में बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई। ये जापान में पहले कोरिया से और फिर बाद में चीन से आया। शुरुआत में बौद्ध धर्म को जापान में कुछ प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बाद सम्राट के दूसरे बेटे शोतोकु ताइशी के संरक्षण में ये तेजी से फैल गया। राजकुमार शोतोकु जापानी बौद्ध धर्म के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है। उनकी तुलना अक्सर सम्राट अशोक से की जाती है, जिन्होंने भारतीय बौद्ध धर्म के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। शोतोकु ने शुरुआती कठिनाइयों पर काबू पा लिया और उनके कुशल नेतृत्व में बौद्ध धर्म ने जापानी लोगों का दिल जीत लिया। हसवती राजवंश के सबसे सफल राजाओं में से एक राजा धम्मचेती ने बर्मा, म्यांमार के इतिहास में बौद्ध धर्म के लिए शानदार योगदान दिया। यहाँ ये उल्लेख करना उचित होगा कि बर्मी बौद्ध धर्म का इतिहास सिन्ली बौद्ध धर्म के इतिहास जितना ही पुराना है। अशोक के धम्मदूतों में से महान उत्तरा और सोना उस देश में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बर्मा गए थे। बर्मा में बौद्ध धर्म का इतिहास 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है। मानव इतिहास के महान शासकों में से एक कुबली खान ने मंगोल साम्राज्य में बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपने पूर्वजों की संकीर्ण खानाबदोश मानसिकता को पार किया और बौद्ध धर्म की मदद से एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया। उनके शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म राष्ट्रीय अखंडता का प्रतीक बन गया, जैसा कि सिन्हल द्वीप, बर्मा, सियाम और तिब्बत में था। मंगोल शासन समाप्त होने के बाद भी बुद्ध शासन का विस्तार जारी रहा। अपनी शुरुआत से ही बौद्ध धर्म एक पूर्ण दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित था, जिसे महान बौद्धिक शक्ति और काफी संस्कृति वाले लोगों द्वारा विकसित किया गया था। धर्म ने उन लोगों के बीच अपनी पहचान बनाई जो आगे बढ़ रहे थे और विजयी थे, जिन्हें अपनी नस्लीय श्रेष्ठता, अपनी उपलब्धियों और अपनी प्रकृति पर गर्व था। इसने विभिन्न जातियों के लोगों द्वारा बसाए गए एक बड़े महाद्वीप पर अपनी पहली विजय प्राप्त की और व्यापक रूप से अलग अलग विचार रखे। बौद्ध धर्म को नेपाल, तातारी और तिब्बत की पठारी भूमि पर जंगली भीड़ ने अपनाया और साथ ही चीनी लोगों ने भी, जिनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि थी। कोरिया प्रायद्वीप में इसका स्वागत किया गया, जहां से ये जापान के द्वीपों में फैल गया। सिन्हली और सियामी लोगों ने अपने देशों में धर्म का समान उत्साह के साथ स्वागत किया। बौद्ध धर्म कई एशियाई देशों में एक प्रमुख धर्म है। ये पश्चिमी दुनिया में भी प्रवेश कर चुका है। यूरोप और अमेरिका में बड़ी संख्या में बौद्ध ग्रंथों का प्रकाशन और अनुवाद पश्चिमी लोगों की अहिंसा के इस सिद्धांत में बढ़ती रुचि का प्रमाण है। ये स्वीकार किया जाना चाहिए कि दुनिया भर में मानव सभ्यता बौद्ध दर्शन से बहुत प्रभावित हुई है। भारत के महानतम सम्राटों में से एक अशोक ने अनेक सैन्य विजयों के पश्चात वर्तमान भारत के अधिकांश भाग पर शासन किया। उनका साम्राज्य पश्चिम में मौजूदा पाकिस्तान और अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में आधुनिक बांग्लादेश और असम राज्य तक तथा दक्षिण में उत्तरी केरल और आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ था। अशोक, जिन्हें महामती अशोक, महान अशोक के नाम से जाना जाता है, मौर्य वंश से संबंधित एक महान भारतीय सम्राट थे। उन्होंने अपने वंश में पहली बार कलिंग राज्य पर विजय प्राप्त की। उनके राज्य की राजधानी मगध, वर्तमान बिहार, भारत में पाटलिपुत्र थी। ये चंद्रगुप्त मौर्य 340 ईपू 298 ईपू के शासनकाल से मौर्य राजवंश की राजधानी रही थी। कलिंग युद्ध ने अशोक की मानसिकता में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। कलिंग युद्ध में बड़े पैमाने पर नरसंहार देखने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। वे अपने व्यक्तिगत जीवन में अहिंसा के मार्ग पर डटे रहे और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए खुद को समर्पित कर दिया। उनके संरक्षण के कारण मौर्य साम्राज्य और उनके शासन के दौरान अन्य राज्यों में बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ। उन्होंने गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े
कई महत्वपूर्ण स्थलों को चिन्हित करते हुए स्मारक बनवाए। उन्होंने तत्कालीन भारत की सीमा से परे बौद्ध धर्म को फैलाने का दृढ़ संकल्प लिया। जेम्स बिसेट प्रैट कहते हैं, सीलोन की परंपरा के अनुसार अशोक ने न केवल बौद्ध धर्म को पूरी दुनिया में फैलाने की पूरी कोशिश की, बल्कि उन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में तीसरी परिषद बुलाकर घर पर बौद्ध धर्म को शुद्ध करने की भी कोशिश की। बिंदुसार के बाद उनके पुत्र अशोक ने शासन किया, जिन्होंने विश्व के शासकों में अपना एक अलग स्थान प्राप्त किया। वे अहिंसा, प्रेम, सत्य, सहिष्णुता और शाकाहार के उपासक थे। उन्हें विश्व के इतिहास में एक परोपकारी प्रशासक के रूप में याद किया जाता है। अशोक को इतिहास में सम्राट चक्रवर्ती अशोक शोक, सम्राटों का सम्राट कहा जाता है। इतिहासकारों ने उन्हें सबसे महान राजाओं के रूप में वर्णित किया है। इस तरह की उपाधि का इस्तेमाल उनके साम्राज्य की भौतिक सीमा के कारण नहीं किया गया है, बल्कि एक व्यक्ति के रूप में उनके चरित्र, उनके द्वारा अपनाए गए आदर्शों और उनके द्वारा शासित सिद्धांतों के कारण किया गया है। अशोक एकमात्र योद्धा सम्राट था जिसने नैतिक आधार पर युद्ध का त्याग किया। 225 ईपू, और वह भी एक महान युद्ध विजय के बाद, उसने एक सार्वजनिक घोषणा की, अब से मैं युद्धों और लड़ाइयों के माध्यम से नहीं बल्कि धम्म, धार्मिकता के राज्य के माध्यम से दुनिया को जीतूंगा। इतिहासकार विक्रमादित्य 400 ईपू और अकबर 1600 ईपू को महान राजा मानते हैं। हम अशोक को पड़ोसी राज्यों के विलय या युद्धों और लड़ाइयों के माध्यम से अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए महान नहीं मानते हैं। उन्हें महान इसलिए माना जाता है क्योंकि उन्होंने मानव जाति के लिए स्वतंत्रता की भावना को संजोया था और ज्ञान के लिए उनका व्यापक प्रेम, भगवान बुद्ध के धर्म पर आधारित घरेलू और विदेशी नीति, साथ ही धम्म को फैलाने के उनके ईमानदार प्रयासों के लिए भी। ये उनकी इसी धार्मिक नीति के कारण है। उन्हें साइबेरिया से श्रीलंका तक सत्य के धर्म का रक्षक माना जाता है। किसी अन्य भारतीय सम्राट की सफलता अशोक जितनी दूर दूर तक नहीं फैल सकी, या किसी अन्य राजा का इतिहास पर इतना चिरस्थायी और इतना गहरा प्रभाव नहीं रहा। हालांकि सम्राट अशोक मौर्य वंश से थे, लेकिन उनके नाम के साथ मौर्य प्रत्यय जोड़ना ज्यादा प्रचलन में नहीं है। उनके दादा का उल्लेख अक्सर चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किया जाता है, लेकिन साथ अशोक को अशोक मौर्य नहीं कहा जाता। उन्हें ज्यादा प्रमुखता से और लोकप्रिय रूप से धम्म अशोक, अशोक, धर्मी या प्रियदर्शी अशोक के नाम से जाना जाता है। जहां तक मौर्य वंश की उत्पत्ति का सवाल है, विद्वानों में अलग अलग राय है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि चंद्रगुप्त ने अपनी मां के नाम मुरादेवी के नाम पर मौर्य वंश की स्थापना की। दीघा निकाय के अनुसार पीपलिवन के लोग योद्धा जाति के थे और उन्हें मौर्यक कहा जाता था। जैन और बौद्ध परंपराओं से पता चलता है कि मौर्य या मौर्य शब्द मूल शब्द मयूर से संबंधित है, जिसका अर्थ है मोर। सम्राट अशोक द्वारा निर्मित नंदगढ़ स्तंभ शिलालेख पर मोर की तस्वीर और सांची स्तूप पर मोर की तस्वीर उत्कीर्ण करना उपरोक्त सिद्धांत का समर्थन करता है। पीपलिवन के मौर्यों को राजा विरुधब ने परेशान किया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने हिमालय के पहाड़ों में शरण ली। इस हिमालयी बस्ती के पहले के निवासी इस बस्ती से पहले मोर पालते थे या अपने घरों की छतों पर मोर के पंख लगाते थे। इसी कारण से उन्हें मौर्यों के नाम से जाना जाता था। ये लोग राजा अजातशत्रु से बहुत डरते थे और राज्य छोड़कर हिमालय को अपना नया घर बना लिया। महाबोधिवंश कालानुक्रमिक अभिलेख का वर्णन भी इस दावे का समर्थन करता है। एक महान नायक कुमार चंद्रगुप्त, या जिसे लोकप्रिय रूप से नरिंद कुल सांबव के नाम से जाना जाता है, जो मौर्यों की बस्ती में रहता था, यही पैदा हुआ था। यह बस्ती शाक्यों द्वारा स्थापित की गई थी। बाद में वह चाणक्य की मदद से पाटलिपुत्र का राजा बन गया। महावंश अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि चंद्रगुप्त का जन्म मौर्यों के कुल मरियाना खटियाना वंश जातम में हुआ था।
अशोक के जन्म के बारे में कई पौराणिक कथाएं और किंवदंतियां हैं। कई विद्वानों का मानना है कि अशोक की दादी एक ग्रीक राजकुमारी रही होंगी। ये काफी संभव है क्योंकि चंद्रगुप्त और ग्रीस के निकेटर सेल्यूकस के बीच वैवाहिक संबंध थे। इस दावे का लिखित प्रमाण इंडिका नामक राजनयिक ग्रंथ है। दोनों देशों, भारत और ग्रीस के बीच राजनयिक संबंधों का अस्तित्व और मौर्य और यूनानियों के बीच वैवाहिक सहवास, मौर्य राजकुमारी का सेल्यूकस और ग्रीक युवती का चंद्रगुप्त के साथ वैवाहिक आदान प्रदान। हालांकि चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच इस तरह के वैवाहिक गठबंधन का कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है जो ये साबित करता हो कि राजा बिंदुसार का जन्म एक ग्रीक युवती से हुआ था। ताकि इस तथ्य को सही ठहराया जा सके कि अशोक चंद्रगुप्त का पोता था, या ये कहा जा सके कि बिंदुसार ने एक ग्रीक लड़की से शादी की थी जिसने अशोक को जन्म दिया था, यदि ये संबंध ऐतिहासिक वास्तविकता पर आधारित है तो ग्रीक युवती निश्चित रूप से सेल्यूकस निकेटर की फारसी युवती से उत्पन्न पुत्री रही होगी। दीपवंश, महावंश और सामंत पासादिका में उपलब्ध कालानुक्रमिक अभिलेख अशोक की मां के बारे में चुप है। महावंश के आलोचकों और टिप्पणीकारों का मत है कि अशोक की मां का नाम धर्म पालीधम था, जो मौर्य वंश की योद्धा जाति से संबंधित थी। उस राजपरिवार के एक धार्मिक गुरु आजीवक संप्रदायों में से एक थे जिनका नाम जनसेन, जरसेन या जेरसन था। उस परिवार की रानी धम बिंदुसार की प्रमुख रानी थी। अवदान माला में उन्हें सुभद्रांगिनी कहा गया है। महावंश के आलोचकों का कथन है कि बिंदुसार की मां चंद्रगुप्त के मामा की बेटी थी जिनसे चंद्रगुप्त ने विवाह किया था। बौद्ध धर्म ग्रंथों के अनुसार सम्राट अशोक की माता का नाम सुभद्रांगिनी था। वो कैंपा, भागलपुर के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। कहा जाता है कि उसे राजा बिंदुसार को उपहार स्वरूप दिया गया था। उसके नाम से ये अनुमान लगाया जाता है कि वो एक सुंदर स्त्री थी। हरम की अन्य रानियों ने अपने मन में भय के कारण उसे बिंदुसार से दूर रखा। ये सही माना जा सकता है कि राजा सैकड़ों राजसी स्त्रियों की संगति में उसे पूरी तरह भूल गया होगा। एक दिन अचानक उसे राजा के बाल सजाने का अवसर मिला। उसके अनोखे स्पर्श ने राजा बिंदुसार को रोमांचित और प्रभावित किया। जब राजा ने उसकी उपस्थिति के बारे में और पूछा तो उसने राजा को याद दिलाया कि कैसे उसके पिता ने उसे महामहिम को उपहार स्वरूप दिया था। इस घटना के बाद राजा ने उसे अपनी रानी घोषित किया। इस तरह उसने उसे रानी का दर्जा दिया। एक पुत्र के जन्म के बाद बिंदुसार ने यह भी घोषणा की कि वो अब शोक से मुक्त है, अर्थात अशोक। सुभद्रांगिनी से जन्मे नवजात राजकुमार का नाम अशोक रखा गया। सिनली परंपरा के अनुसार अशोक की माता का नाम धर्मा या धम्मा था। दिव्यावदान और अशोक का अवदान परंपराएं भी यही तथ्य बताती है। वो जनपद कल्याणी कहलाना पसंद करती थी, जो लोगों के कल्याण की परवाह करती थी। उन्हीं ग्रंथों में उन्हें सुभद्रांगिनी और चंपा के ब्राह्मण की बेटी बताया गया है। अशोक के शिलालेखों में न तो उसके बचपन के बारे में और न ही उसकी मां के बारे में कोई जानकारी मिलती है। पाली परंपरा के अनुसार अशोक की एक बहन थी। उसके बेटे अग्निब्रमा ने अशोक की बेटी संघमित्रा से विवाह किया। इस जोड़े के बेटे का नाम सुमन था। पाली शास्त्रों में कहा गया है कि राजा बिंदुसार की 16 रानियां थी और उनसे उन्हें 101 बेटे हुए। इन राजपुत्रों में सुमन कुमार सबसे बड़े थे और अशोक सुमन कुमार से छोटे थे। लेकिन दिव्यावदान परंपरा के अनुसार सबसे बड़ा राजकुमार या युवराज सुमन कुमार नहीं बल्कि सुशीमा था। अशोक का एक छोटा भाई था जिसका नाम तिस्सा था। उत्तरी बौद्ध अभिलेखों में उसे विताशोक के नाम से जाना जाता था। चीनी साहित्यिक स्रोत उसे सुदत्त या सुगोत्र कहते हैं। थेर गाथा में अशोक के भाई के बारे में 2 श्लोक मिलते हैं। पहला श्लोक विहारीय स्थविर में और दूसरा विताशोक में मिलता है। थेर गाथा के कार्यों के टीकाकार धम्मपाल ने कहा है कि विहारीय थेर के अनुसार अशोक के भाई का नाम तिस्सा था
और विताशोक के भाई का नाम विगतशोक था। ये दोनों शाही व्यक्तित्व पूरी तरह से दो अलग अलग व्यक्ति थे। ऐसा कहा जाता है कि उनके पिता उन्हें नापसंद करते थे क्योंकि वो अच्छे नहीं दिखते थे, लेकिन बिंदुसार अशोक के अन्य गुणों से बहुत प्रभावित थे। उनके महान गुणों की सराहना करते हुए बिंदुसार ने उन्हें उज्जैन का राज्यपाल उपराजा नियुक्त किया। अशोक को उज्जैन में उनकी नियुक्ति पसंद नहीं थी क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके पिता चाहते थे कि वह उनकी नजरों से दूर रहें। राजधानी उज्जैन पहुंचने से पहले अशोक ने विदिशानगर नगर का आतिथ्य किया था। वहां उनका परिचय एक व्यापारी की बेटी देवी से हुआ। उन्होंने उसे अपनी रानी पत्नी 286 ईपू के रूप में स्वीकार किया और उसके बाद प्रांतीय राजधानी उज्जैन आ गए। वहां उन्हें एक पुत्र 284 ईपू की प्राप्ति हुई जो महेंद्र स्थविर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाद में सम्राट अशोक के इस पुत्र को बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए सिन्हल द्वीप भेजा गया। महेंद्र के जन्म के 2 वर्ष बाद 282 ईपू अशोक को संघमित्रा नामक पुत्री की प्राप्ति हुई। महावंश के आलोचकों टीका के अनुसार रानी देवी बहुत सुंदर और भाग्यशाली थी। इसी कारण से उनके पिता ने उनका नाम देवी रखा था। महाबोधिवंश ग्रंथ 110 से 98 ईपू में उन्हें शाक्य राजकुमारियों में से एक विदिशा महादेवी के रूप में वर्णित किया गया है। लंका आधुनिक श्रीलंका जाने से पहले महेंद्र अपनी मां से मिलने विदिशा गए थे। रानी ने अपने बेटे के रहने के लिए विदिशागिरी नामक एक शानदार विहार बनवाया। उज्जैन के उपराजा के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद अशोक पाटलिपुत्र लौट आए। उनके शाही बच्चे उनके साथ गए, लेकिन रानी देवी ने जाने से इनकार कर दिया। वो विदिशा में ही रुक गई। 15 इसी समय तक्षशिला प्रांत में विद्रोह हुआ। राजा बिंदुसार ने अशोक को इस प्रांतीय विद्रोह को दबाने में पूरी तरह सक्षम माना। अशोक ने चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तैयारी की और प्रांतीय राजधानी की ओर प्रस्थान किया। उनके आगमन की खबर मिलते ही तक्षशिला नगर के नागरिक उनका स्वागत करने के लिए उत्साह से उमड़ पड़े। तक्षशिला के वरिष्ठ नागरिकों और नेताओं ने उनके समक्ष एक अपील प्रस्तुत की, जिसमें बताया गया कि तक्षशिला प्रांत के लोग सम्राट के विरुद्ध नहीं हैं, उन्हें देशद्रोही न समझा जाए। वे वर्तमान प्रशासन का विरोध केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे एक दुष्ट मंत्री से सुरक्षित हैं। वे वास्तव में शांतिप्रिय लोग थे और इसलिए वे तक्षशिला में भी समान रूप से शांतिप्रिय और कुशल प्रशासक चाहते थे। प्रांतीय राजधानी पहुंचते ही राजकुमार अशोक ने लोगों का दिल जीत लिया। विद्रोह की भावना शांत हो गई और समय के साथ प्रांत शांत और शांत हो गया। सम्राट बिंदुसार अशोक को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने के लिए इच्छुक नहीं थे, लेकिन पाटलिपुत्र के मंत्री अशोक को अपना उत्तराधिकारी मानते थे। 12 अपने पिता के उत्तराधिकारी के रूप में सबसे उपयुक्त राजकुमार। मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य अशोक की वीरता और प्रशासनिक क्षमता से भली भांति परिचित थे। वे अवंती और तक्षशिला में उनकी सफलता से प्रभावित थे। उपराजा राज्यपाल के रूप में उनकी सफलता ने उन्हें कुछ हद तक आश्वस्त किया। मंत्रियों और अधिकारियों की मदद से अशोक ने पाटलिपुत्र 273 ईसा पूर्व में सिंहासन पर अपना दावा पेश किया। उत्तराधिकार का युद्ध 269 ईसा पूर्व 4 साल तक जारी रहा। अशोक ने 273 ईसा पूर्व में अपना राज्याभिषेक किया। हमें इस विलंबित राज्याभिषेक समारोह के विभिन्न कारण मिलते हैं। डॉक्टर के जायसवाल के अनुसार राज्याभिषेक समारोह 25 वर्ष पूरे होने से पहले नहीं किया जा सकता था। इस शर्त को पूरा करने के लिए अशोक को 4 साल तक इंतजार करना पड़ा, लेकिन हम निश्चित नहीं है कि डॉक्टर के जायसवाल का तर्क ऐतिहासिक रूप से सच है या नहीं। महाभारत पौराणिक कथाओं से हमें पता चलता है कि राजकुमार विचित्रवीर्य का राज्याभिषेक बहुत कम उम्र में ही कर दिया गया था।
विभिन्न बौद्ध स्रोतों के अनुसार अशोक को खुद को सम्राट घोषित करने से पहले अपने 99 भाइयों की हत्या करनी पड़ी थी। इस शाही नरसंहार और उत्तराधिकार की लड़ाई के दौरान राधागुप्त नामक एक चतुर ब्राह्मण ने बहुत मदद की थी। अशोक ने उसे अमात्य कवि या मंत्रियों के प्रमुख की उपाधि से पुरस्कृत किया। डॉक्टर स्मिथ कहते हैं कि उनके कई भाई शक्तिशाली सम्राट के रूप में उनके 17 से 18 साल के शासन के बाद भी जीवित थे। यह बहुत संभव है कि अशोक ने अपने उन भाइयों से छुटकारा पा लिया जो पाटलिपुत्र के सिंहासन पर अशोक के उत्तराधिकार का विरोध कर रहे थे या जिन्हें वह अपने शक्तिशाली विरोधी मानते थे। यह भी संभव है कि जो भाई उसके पक्ष में थे या जिन्होंने उसका समर्थन किया था उन्होंने अपनी जान बचाई होगी। सबसे अधिक संभावना है कि अशोक को उत्तराधिकार के युद्धों के माध्यम से शाही सिंहासन तक पहुंचने का अपना रास्ता साफ करना पड़ा। ये 13, 19 लंबे समय तक युद्ध राज्याभिषेक समारोह के लिए 4 साल की देरी का एक मुख्य कारण हो सकता है। विभिन्न ऐतिहासिक स्रोतों से हमें पता चलता है कि तक्षशिला में विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को उज्जैन से पाटलिपुत्र बुलाया गया था। तक्षशिला में प्रांतीय विद्रोह को दबाने के बाद वे उज्जैन लौट आए, लेकिन जब राजा बिंदुसार अपनी मृत्युशैया पर थे तब अशोक ने पाटलिपुत्र की ओर कूच किया और सिंहासन पर अपना दावा पेश किया। उस समय उनके बड़े भाई सुशीमबीस या सुमन सौतेली मां के पुत्र दूर कश्मीर में थे। जब उन्हें बिंदुसार की मृत्यु और राजकुमार अशोक के सिंहासनारूढ़ होने की सूचना मिली तो वे भी पाटलिपुत्र पहुंच गए, लेकिन उत्तराधिकार की लड़ाई में सुशीम मारे गए। ये काफी संभावना है कि राजकुमार सुशीम की ओर से लड़ने वाले अन्य भाइयों को अशोक ने मार डाला होगा और जिन्होंने उसका समर्थन किया होगा उन्होंने अशोक के साथ शांति करके अपनी जान बचाई होगी। इस तथ्य से यह स्पष्ट है कि उनके कई भाई अपने परिवारों के साथ 37 साल के उनके काफी लंबे शासनकाल के दौरान पाटलिपुत्र और उसके बाहर रहते थे। जब राजकुमार सुमन की हत्या हुई तब उनकी पत्नी सुमना देवी गर्भावस्था के अंतिम चरण में थी। वो भागकर चांडालों, जाति से बहिष्कृत की बस्ती में चली गई। वहां उन्होंने एक बरगद के पेड़ निग्रोधा के नीचे एक सुंदर लड़के को जन्म दिया। बच्चे का नाम निग्रोधा इसलिए रखा गया क्योंकि वह वृक्ष देवता की छत्र छाया में पैदा हुआ था। उसे देखने के बाद गांव के मुखिया चौधरी ने उसे राजा की रखैल के रूप में स्वीकार कर लिया। उन्होंने 7 साल तक राजमाता और बेटे की सेवा की। महावरुण स्थविर ने लड़के में अरहंत के गुणों की भविष्यवाणी की। एक दिन उन्होंने राजमाता की अनुमति से लड़के को नौसिखिए के रूप में नियुक्त किया। बहुत बाद में निग्रोधा श्रमणेर के उपदेशों को सुनकर अशोक बौद्ध जीवन शैली की ओर आकर्षित हुए। सम्राट अशोक की 5 रानियां थी। जैसा कि पहले बताया गया है, जब वे उज्जैन के राज्यपाल थे तब उन्होंने देवी से विवाह किया था। उनकी दूसरी रानी का नाम असंधिमित्रा था। तीसरी रानी का नाम कालुवाकी या कारुवाकी या कलविंका था। चौथी रानी का नाम पद्मावती था और 5वीं का नाम तिष्यरक्षिता था। रानियों के बारे में एक स्तंभ शिलालेख से पता चलता है 24 कि कालुवाकी सम्राट की दूसरी रानी और राजकुमार तिवरा की मां थी। असंधिमित्रा अशोक की प्रमुख रानी थी। सम्राट के राज्याभिषेक के 26 साल बाद असंधिमित्रा का निधन हो गया। 4 साल बाद अशोक ने तिष्यरक्षिता दिव्यावदान प्रसिद्धि तिष्यरक्षिता को अपनी मुख्य रानी घोषित किया। असंधिमित्रा के जीवन काल में भी वो उनकी मुख्य नर्स थी। महावंश और दिव्यावदान ग्रंथ इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि तिष्यरक्षिता बुद्ध गया के बोधि वृक्ष से ईर्ष्या करती थी, क्योंकि वो विशाल बोधि वृक्ष उसके प्राणों के समान प्रिय था। तिष्यरक्षिता इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सकी और उसने परम ज्ञान के पवित्र वृक्ष को नष्ट करने का भरसक प्रयास किया। राजकुमार कुणाल सम्राट का सबसे प्रिय पुत्र था, लेकिन तिष्यरक्षिता को यह बर्दाश्त नहीं था
कि उसके अलावा कोई और सबसे प्रिय 15 तिष्यरक्षिता अशोक की प्रिय व्यक्ति थी। वो कुणाल से बहुत ईर्ष्या करती थी, जो उसे अपनी मां मानता था। तिष्यरक्षिता ने राजकुमार कुणाल की आंखें निकलवा दी, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपनी इच्छा पूरी करना चाहती थी। ये वीभत्स घटना तब घटी जब अशोक तक्षशिला में राज्यपाल के रूप में शासन कर रहे थे। अशोक ने अपने बेटे की याद में 100 फीट ऊंचा स्तूप बनवाया। ये प्रसिद्ध स्तूप दक्षिण पर्वत के उत्तर में और तक्षशिला के दक्षिण पूर्व में स्थित था। ये वही स्थान था जहां कुणाल की आंखें निकाली गई थी। ह्वेन त्सांग कहते हैं कि अंधे लोग यहां आते थे और आंखों की रोशनी के लिए प्रार्थना करते थे। ऐसा माना जाता है कि ऐसी प्रार्थनाओं के परिणाम स्वरूप कई अंधे लोगों को अपनी आंखों की रोशनी वापस मिल गई। दिव्यावदान ग्रंथ में वर्णित कथनों के अनुसार राजकुमार कुणाल रानी पद्मावती के पुत्र थे। वे धर्मवर्धन या धम्मवधन, धम्म के प्रवर्तक के नाम से भी प्रसिद्ध थे। पद्मावती और कुलिवकी को सामान्यतः उनके पुत्रों के नाम क्रमशः कुणाल और तीवल से जाना जाता था और ये नाम उनके उपदार्थों के रूप में प्रयुक्त होते थे। जब पद्मावती ने एक पुत्र को जन्म दिया तो सम्राट ने उसका नाम धर्मवर्धन रखा। लेकिन शिशु की आंखों की सुंदरता को देखकर मंत्रियों ने सम्राट को बताया कि राजकुमार की आंखें हिमालयी पक्षी कुणाल के समान हैं। इसलिए पद्मावती से उत्पन्न पुत्र का नाम राजकुमार कुणाल रखा गया। उनका जन्म उस काल में हुआ था जब अशोक तथागत के सिद्धांतों के अनुसार देश पर शासन कर रहे थे। अपने पुत्र का नाम धम्म विवर्धन रखने के पीछे यही कारण था। कहा जाता है कि कुणाल के जन्म से पहले अशोक ने 84,000 धम्मराजिक विहारों के निर्माण का कार्य पूरा कर लिया था। सम्राट ने अपने राज्याभिषेक के 7वें वर्ष में विहारों के साथ साथ 84,000 चैत्यों का निर्माण भी पूरा किया। राजकुमार तीवल या तीवर का नाम बहुत बाद के शिलालेखों में कौशल के राजा के रूप में दिखाई देता है। उनका नाम तीवल या तीवर, जिसका अर्थ है तेज आंखों वाला, इसलिए रखा गया क्योंकि उनकी आंखें शिकारी की आंखों की तरह तेज थी। राजकुमार तीवर के जन्म के समय भी अशोक बुद्ध शासन के अनुसार देश पर शासन कर रहे थे। 35 कलिंग युद्ध सम्राट अशोक के जीवन का अंतिम युद्ध साबित हुआ। कुछ इतिहासकारों का मत है कि अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद ये युद्ध लड़ा था। कुछ इतिहासकारों का मत है कि अशोक एक समर्पित बौद्ध नहीं था, क्योंकि उसने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को पूरी तरह से नहीं समझा था। लेकिन ऐतिहासिक साक्ष्यों का ठीक से अध्ययन करने पर यह मत निराधार प्रतीत होता है। कलिंग युद्ध एक खूनी, विनाशकारी युद्ध था। 150,000 से अधिक सैनिकों को बंदी बना लिया गया था। युद्ध के मैदान में 10,000 से अधिक लोग मारे गए और कई अन्य भूख और बीमारी के कारण मर गए। अंततः अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग युद्ध में विजय प्राप्त की। कलिंग एक समृद्ध राज्य था जिसमें प्रचुर मात्रा में खाद्यान्न और खजाने थे। इस राज्य के बर्मा और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापारिक और वाणिज्यिक संबंध थे। कलिंग हाथीदांत और दांतों के लिए प्रसिद्ध था। कलिंग के खेत और जंगल हाथियों और दांतों से भरे हुए थे, जो उस काल के युद्ध में आवश्यक थे। कलिंग में हुए भीषण युद्ध में 60,000 पैदल सैनिक, 1,000 घुड़सवार सैनिक और 700 हाथी कलिंग की तरफ से लड़े थे। इतिहासकारों को अभी भी ये स्पष्ट नहीं है। 17 अशोक ने कलिंग पर आक्रमण क्यों किया, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। हो सकता है कि सम्राट कलिंग की संपत्ति से मोहित हो गया हो। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अशोक मौर्य साम्राज्य की सीमा का विस्तार करना चाहता था। बेशक इतिहासकार इस बात पर एकमत थे कि इस राज्य के सैनिक और लोग बहादुरी और दृढ़ संकल्प के साथ लड़े थे। कुछ विद्वानों का मानना है कि अशोक के आक्रमण से पहले कलिंग का राज्य एक बौद्ध राज्य था। हालांकि कलिंग युद्ध में हुई मृत्यु और विनाश ने अशोक के मन पर अमिट छाप छोड़ी। माताओं और बच्चों की करुण पुकार उसके कानों में गूंजने लगी।
और उसे बहुत पश्चाताप हुआ। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक मानसिक अवसाद के दौर से गुजर रहे थे। एक दिन उन्होंने देखा कि निग्रोध श्रमणेर नामक एक युवा नवयुवक उनके महल के सामने राजपथ से शांतिपूर्वक गुजर रहा है। ऐसा लग रहा था कि दुख के सागर में डूब रहे सम्राट को सहारा मिल गया हो। उन्हें आशा की किरण दिखाई दी। उन्होंने निग्रोध से कहा, आदरणीय तत् नवयुवक, कृपया सिंहासन पर विराजमान हो। नवयुवक राज सिंहासन की ओर चला गया। जैसे ही नवयुवक राज सिंहासन के निकट पहुंचा, अशोक ने मन ही मन कहा, आज ये श्रमण नवयुवक मेरे महल का स्वामी होगा। सम्राट ने नवयुवक को राजसी श्वेत छत्र के नीचे राज सिंहासन पर बैठने में सहायता की। युवा नवयुवक को अपने सिंहासन पर विराजमान देखकर सम्राट प्रसन्न हुए। अशोक ने अपने लिए तैयार किए गए राजसी व्यंजन से नवयुवक का सत्कार किया। इस राजसी स्वागत के पश्चात उन्होंने आदरणीय निग्रोध से बुद्ध का एक महत्वपूर्ण उपदेश सुनाने को कहा। नवयुवक ने सम्राट को धम्मपद के अपमद वग पर उपदेश दिया। नवसिखिए के उपदेश को सुनने के बाद अशोक को बुद्ध शासन में गहरी रुचि पैदा हुई। सम्राट ने कहा, आदरणीय नवसिखिए, मैं आपको 8 व्यक्तियों का भोजन प्रदान करता हूं। नवसिखिए ने उत्तर दिया, मैं इसे अपने मुख्य गुरु को प्रस्तुत करूंगा। राजा ने फिर से नवसिखिए को भोजन से भरी 8 प्लेटें दी। श्रमण ने इसे अपने गुरु को समर्पित किया। फिर अशोक ने उसे भोजन से भरी 8 और प्लेटें दी। नवसिखिए ने इसे भिक्षु संघ को समर्पित किया। जब सम्राट ने उसे चौथी बार भोजन दिया तो नवसिखिए ने इसे स्वीकार कर लिया। अगले दिन नवसिखिए दोपहर से पहले महल में आ गए। उनके साथ 32 भिक्षु थे। अशोक ने मठवासी आदेश को शाही नुस्खा परोसा। भिक्षुओं को भोजन परोसने के बाद अशोक ने भिक्षु समुदाय के उपदेश सुने। वो उनके उपदेशों से बहुत प्रभावित हुआ। वो शाही परिवार के सदस्यों के साथ त्रिरत्न में शरण लेता है। बाद में राजा ने भिक्षुओं की संख्या बढ़ाकर 60,000 कर दी और उन्हें भोजन और अन्य आवश्यक खाद्य सामग्री दी। सम्राट ने भिक्षुओं के क्रम से पूछा, बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेशों की वास्तविक संख्या कितनी थी? उनके प्रश्न के उत्तर में मोग्गलीपुत्तिस स्थविर ने कहा, हे महान राजा, भगवान ने 84,000 उपदेश दिए थे। ये सुनकर राजा ने उत्तर दिया, मैं इन उपदेशों में से प्रत्येक के लिए एक विहार बनाता हूं, 46 और उनकी पूजा करता हूं। इस तथ्य से यह पता चलता है कि सम्राट अशोक ने धम्म को स्वीकार किया और एक आम अनुयायी बन गए। 47 अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 11वें वर्ष के पहले भाग में बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए एक रचनात्मक मिशन शुरू किया। कुछ विद्वान, विशेषकर भारतीय विद्वान, इस तथ्य को स्थापित करने का असफल प्रयास करते हैं कि अशोक एक गैर बौद्ध था, लेकिन कोई भी 19 इनमें से अधिकांश विद्वान सम्राट की बौद्ध पहचान को नकारने में सफल रहे हैं। हालांकि हमें यह स्वीकार करना होगा कि अशोक के शिलालेखों में बुद्ध धम्म वाक्यांश नहीं है। जो हम शिलालेखों में पाते हैं वो धम्म शब्द है, जिसमें बुद्ध या बौद्ध का कोई उल्लेख नहीं है। ये काफी संभावना है कि बुद्ध या बौद्ध शब्द उपसर्ग लगाने की प्रथा अशोक के शासनकाल तक प्रचलन में नहीं थी। पाली साहित्य में बुद्ध धम्म के बजाय धम्म विनय शब्द प्रचलित था। यह ध्यान में रखना चाहिए कि अशोक जम्बूद्वीप नामक एक विशाल साम्राज्य का एक महान सम्राट था। इतने बड़े शासक के लिए बौद्धों की तुलना में गैर बौद्धों का कल्याण कम महत्वपूर्ण नहीं था। अन्य धार्मिक विश्वासों को भी उनके राजनीति में समान महत्व और ध्यान मिला। धर्मनिरपेक्ष सोच वाले विद्वान अशोक को बौद्ध सम्राट के रूप में ब्रांड करना पसंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन भारत और विदेशों में उनके मिशनरी कार्य निश्चित रूप से उनके आलोचकों को ये सच स्वीकार करने में सक्षम बनाएंगे कि अशोक बौद्ध थे। स्तंभ, शिलालेख और शिलालेख स्पष्ट रूप से बताते हैं कि प्रियदर्शी अशोक एक बौद्ध सम्राट थे। कुछ विद्वानों के अनुसार उनके बौद्ध होने का सबसे बड़ा प्रमाण यह है
कि वे भिक्षु बन गए थे। अशोक के शासन के 900 साल बाद भारत भर में यात्रा करने वाले एक चीनी यात्री इत्सिंग ने एक अनूठी शैली में भिक्षु के वस्त्र पहने 49 अशोक का एक चित्र देखा था। चीनी यात्री के विवरण के आधार पर कोई भी निश्चित रूप से इस तथ्य पर विश्वास कर सकता है। इत्सिंग के अनुसार अन्य बौद्ध सम्राटों में से एक ने 2 अवसरों 527 ईपू और 529 ईपू पर भिक्षु के वस्त्र धारण किए थे। इसी तरह 12वीं शताब्दी ईपू में जैन सम्राटों में से एक भी जैन मुनि बन गया था। एक बौद्ध भिक्षु के रूप में वो 20 अपना धार्मिक नाम प्राप्त किया और खुद को बौद्ध मठवासी आदेश के शिक्षक के रूप में घोषित किया। अपने शासन को शुद्ध करने के लिए अशोक ने कई व्रत और उपास्य लिए। 11वीं या 12वीं शताब्दी में एक जापानी सम्राट भी भिक्षु बन गया। उसने खुले तौर पर और सार्वजनिक रूप से अपने मठवासी वस्त्रों में देश के प्रशासन का मार्गदर्शन किया। उसने अस्थायी रूप से अपने बेटे को राजा नियुक्त किया। हालांकि इस बात पर संदेह हो सकता है कि इतने बड़े साम्राज्य का राजा एक भिक्षु का जीवन जी सकता है और साथ ही देश पर शासन करने की जिम्मेदारी भी निभा सकता है। भारतीय हिंदू धर्म की परंपरा के अनुसार राजा एक खास उम्र में सांसारिक जीवन त्याग देते थे और अपने बेटों को राजसत्ता की बागडोर सौंप देते थे। वे सन्यासी का वेश धारण कर लेते थे और खेतों और जंगलों में घूमते रहते थे। लेकिन चीन और जापान के बौद्ध सम्राटों ने दोहरी जिम्मेदारी निभाई। इसलिए ये अधिक संभावना है कि सम्राट अशोक बौद्ध तीर्थ स्थलों की अपनी तीर्थ यात्राओं के दौरान भिक्षु बन गए होंगे और फिर से एक आम बौद्ध बन गए होंगे। ये काफी संभव था क्योंकि बौद्ध भिक्षुओं पर हमेशा के लिए मठ में रहने का कोई बंधन नहीं था। आधुनिक समय में भी राजा सहित आम बौद्ध अनुयायी थाईलैंड जैसे देश में थोड़े समय 7 दिन, 10 दिन, 30 दिन आदि के लिए भिक्षु बन सकते हैं। त्रिरत्न, बुद्ध, धम्म, संघ में शरण लेने के बाद सम्राट अशोक ने स्वयं कहा था, मैं एक साधारण बौद्ध अनुयायी बन गया हूं। पहले 1 वर्ष तक मैंने धम्म की कोई खास समझ नहीं दिखाई, लेकिन बाद में दूसरे वर्ष में जब मैं न केवल भिक्षुओं से मिला बल्कि उनके साथ रहा तो मुझे लगा कि मैं धम्म की समझ में संतोषजनक प्रगति कर रहा हूं। इसी तरह सम्राट ने उसी स्तंभ पर खुदवाया कि वो एक साधारण बौद्ध अनुयायी था। यह निस्संदेह स्पष्ट है कि अशोक धार्मिक आस्था में बौद्ध था। इस तरह की भाषा आज के राजनेताओं और राजनयिकों के लिए भी बिल्कुल अज्ञात है। श्री केवी रंगास्वामी कहते हैं कि अशोक पहला महान प्रशासक था जो बौद्ध बन गया था। श्री अमूल्य चंद्र सेन कहते हैं कि अशोक की सहायता से भारत के बाहर बौद्ध धर्म फैला। यह बहुत संभव है कि भारत में अशोक ने जो धर्म फैलाया वो महायान, हिन्यान या बुद्ध शासन न हो। यह हिंदू धर्म, वर्णाश्रम धर्म भी हो सकता है। चूंकि इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है, इसलिए विद्वानों ने प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। विद्वानों ने उनके धार्मिक झुकाव के बारे में कुछ अनुमान लगाए हैं, जो इतिहासकार ये साबित करने का प्रयास करते हैं कि अशोक एक बौद्ध राजा था। वे अशोक द्वारा तीसरी बौद्ध परिषद बुलाने की घटना का उल्लेख करते हैं, जिसका उद्देश्य निश्चित रूप से बौद्ध धर्म का प्रचार करना था। विभिन्न प्रकार के शिलालेखों और शिलालेखों के माध्यम से दिए गए अधिकांश उपदेश और शिक्षाएं बौद्ध धर्मोपदेशों के अलावा और कुछ नहीं थी। ये इतिहासकार इस तथ्य को सामने रखते हैं कि अशोक ने बुद्ध धर्म के प्रचार के समर्थन में 84 विहार और स्तूप बनवाए थे। कुछ विद्वानों के अनुसार अशोक का व्यक्तिगत धर्म और राजकीय धर्म 2 अलग अलग चीजें थी। लेकिन जब हम सम्राट के मिशनरी कार्यों की समीक्षा करते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है। भले ही ये उनके व्यक्तित्व के 2 धार्मिक पहलू थे, लेकिन वे निश्चित रूप से एक ही बौद्ध धर्म की 2 छवियां थी। श्री रंगस्वामी का मत है कि मोटे तौर पर अशोक का धर्म ब्राह्मणवाद, वर्णाचन धम्म के अलावा और कुछ नहीं था। लेकिन दूसरे संदर्भ में
वे टिप्पणी करते हैं कि अशोक बौद्ध थे। ये दोनों कथन एक दूसरे के विपरीत और विरोधाभासी है। वास्तव में अशोक की धार्मिक आस्था का ब्राह्मणवाद से कोई लेना देना नहीं है। ये पहले ही कहा जा चुका है कि उस समय बौद्ध धर्म को धम्म विजय के नाम से जाना जाता था। उस समय तक धम्म में बुद्ध या बौद्ध उपसर्ग जोड़ना प्रचलन में नहीं था। जब महेंद्र स्थविर श्रीलंका पहुंचे तो राजा लंकेश्वर तिस ने पूछा, आप किसके शिष्य हैं? उत्तर में महेंद्र ने कहा, समान मयंग महाराज धम्मराजस्सा सावक। उनके कथन का अंग्रेजी अनुवाद इस प्रकार है, हे राजन, हम सही चेतना के राजा धम्मराज भगवान बुद्ध के शिष्य हैं। इस प्रकार सही चेतना के धर्म और सम्राट अशोक के व्यक्तिगत धर्म के बीच कोई अंतर नहीं लगता है। प्रो फ्लीट, प्रो विंसेंट स्मिथ और प्रो डॉक्टर DR भंडारकर जैसे विद्वान अशोक के धार्मिक लक्षणों के बारे में अलग अलग राय रखते हैं। प्रो फ्लीट के अनुसार सम्राट अशोक का व्यक्तिगत धर्म उनके राजकीय धर्म का ही प्रतिरूप है, जो महाकाव्य 58 में पाया जाता है। उनके धार्मिक शासन प्रणाली उनके शिलालेखों से स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। प्रो स्मिथ कहते हैं, अशोक के धर्म के मूल सिद्धांत सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों में पाए जाते हैं। प्रो स्मिथ के विचार कमोबेश प्रो राधा कुमुद मुखर्जी के विचारों से मिलते जुलते हैं। वे दोनों ही अशोक द्वारा प्रचारित धर्म को सार्वभौमिक धर्म मानते हैं, लेकिन श्री सेनराट और श्री हुलच बुद्ध के उपदेशों के प्रकाश में अशोक के धर्म की जांच करते हैं। वे सम्राट के धर्म को बुद्ध शासन के बराबर मानते हैं। प्रो भंडारकर श्री सेनराट के दृष्टिकोण के एक प्रमुख समर्थक है। वे कहते हैं, अशोक का धर्म प्राचीन बौद्धों और गृहस्थों का प्रोटोटाइप नहीं था। प्रो भंडारकर और प्रो रॉय चौधरी हमारा ध्यान चक्रवर्ती द्वारा प्रचारित बुद्ध के उपदेशों की ओर आकर्षित करते हैं। इस दृष्टिकोण को उचित ठहराते हुए प्रो बेनी माधव बरुआ कहते हैं, अशोक का धर्म सीधे गौतम बुद्ध द्वारा सिखाए गए मूल सिद्धांतों से संबंधित है। इसका अन्य धर्मों और विश्वासों से कोई संबंध या प्रासंगिकता नहीं है और इस दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने की अभी तक कोई आवश्यकता नहीं पड़ी है। चाहे इसे राज्य धर्म कहा जाए या लोगों का धर्म या यहां तक कि विश्व धर्म, इससे मूल रुख में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्रो TW राइस डेविड्स ने कहा कि आत्मा ईश्वर या यहां तक कि बुद्ध और बौद्ध धर्म का कोई उल्लेख नहीं है। 62 उपासक शब्द जैन और बौद्ध दोनों धर्म ग्रंथों में पाया जाता है। थारस्त गाथा शिलालेख 12 से 13। धार्मिक दृष्टिकोण से उपासक अनुयायियों द्वारा वे श्रमण और ब्राह्मण हैं, जिन्हें किसी विशेष समूह के दाता और भक्त माना जाता है। भाब्रू शिलालेख निकाय शिलालेख 13 के अनुसार प्रत्येक दृष्टिकोण और परंपरा का अपना दर्शन होता है। कलंगन शिलालेख 12 उपासक अनुयायियों द्वारा वे गृहस्थ थे जो विभिन्न सामाजिक व्यवस्थाओं और अपने शिक्षकों के मार्गदर्शन में थे। उन्हें बुद्ध के आदर्शों में दृढ़ विश्वास था और वे अपने धम्म शिक्षकों के अनुसार धार्मिक जीवन जी रहे थे। तत्र तत्र प्रसन्न शिलालेख 12 कोई भी राजकीय धर्म गृहस्थों का धर्म भी बन सकता है यदि वो लोगों की बुनियादी धार्मिक आवश्यकताओं को पूरा करता हो। अंतर इस तथ्य में निहित है कि राजकीय धर्म को राज्य शक्ति द्वारा समर्थित किया गया था, जबकि सामूहिक धर्म के पीछे ऐसा कोई समर्थन नहीं था। बेशक सामूहिक धर्म के पीछे सामाजिक बंधन और पारंपरिक समर्थन था। धार्मिक संरक्षण दोनों प्रकार के धर्मों का उद्देश्य था। इस उद्देश्य को सत्य के प्रति प्रेम और दुनिया में शांति की स्थापना के माध्यम से प्राप्त करने की कोशिश की गई थी। निब्बान की प्राप्ति या दुख से स्वयं की मुक्ति व्यक्तिगत जीवन का लक्ष्य था। ऐसा कहा जाता था कि केवल धर्मी लोग ही भरपूर स्वर्ग यिपुले सग्गा तक पहुंच सकते हैं। जो लोग धम्म का जीवन जीते हैं वे दूसरे संसार में फल प्राप्त करते हैं। बहुफलन साधवानी शिलालेख 5-7 अशोक की आचार संहिता सार्वजनिक आचरण बौद्ध मनोविज्ञान और बौद्ध न्याय से बहुत निकट से जुड़ी हुई है। छोटे मामूली
शिलालेखों और अभिलेखों में सम्राट, इंडिये, निथुले, कोधे, माने और इस्सया जैसे शब्दों का वर्णन और व्याख्या की गई है। ये शब्द उन चीजों को संदर्भित करते हैं जो लोगों को नैतिक पतन की ओर ले जाती है। चिनवगामिनी। सार्वजनिक निर्देश सूची क्रमांक 1 में अच्छे काम करने की भावना के दृष्टिकोण से नैतिकता की एक संहिता का उल्लेख है। इस्सा, असुलोहे, उबियटन शिलालेख। निथुलिये, निथुरता, हृदयहीनता और तुलनात्मक कठोरता धम्मद्य सुत्त में एक साथ दिखाई देती है, जो धार्मिकता के राज्य के सच्चे उत्तराधिकारी का नियम है। इसी तरह इन शब्दों को पुरभेद सुत्त और महानिदेश में भी समान रूप से समझा जाता है। पाली संहिता की 2 सूचियां एक साथ दी गई है। वे निम्नलिखित शब्दों के संपर्क में रहते हैं: क्रोध, शत्रुता, दंभ और दोष। ये चंदा और फ्रुसा जैसी 2 जोड़ी योग्यताएं हैं जो एक वर्ग, सत्तर या एक प्रकार के लोगों पर लागू होती है। अशोक के अखाक से आचंदे सखीनालाम्भे या अचंदे अथालुसंग शिलालेख संख्या 1 का पाली रूप अक्काकसंग, अफ्रुसंग, जातक 3, पृष्ठ 248 मिलता है। अशोक का सखीनलंब सीधे तौर पर पाली संवासों से संबंधित है। जातक 4, पृष्ठ 110। 2 तरह के शिलालेख हैं जो अपना विशेष महत्व रखते हैं। वे हैं उदारता और करुणा, दान और दया। पाली भाषा में दया के लिए एक शब्द अनुदया, दूसरों के प्रति सोचना और साथ ही पुण्य कार्य करना है। भगवान बुद्ध के प्रासंगिक उपदेश के अनुसार अनुदया का अर्थ सहानुभूति, सांत्वना और दूसरों के बारे में अच्छा सोचना है, जबकि दया केवल करुणा को दर्शाता है। दान, जिसे भौतिक बलिदान के रूप में भी समझा जाता है, पाली में इसे चगा या पसी कागा कहा जाता है। अशोक ने दान शब्द का कई अर्थों में उपयोग किया है। स्तंभ शिलालेख संख्या 2 में नेत्रदान, चक्षुदान, जीवन बलिदान, प्राणदान और दान के ऐसे कई उदाहरणों का उल्लेख है। सम्राट अशोक के लिए धर्म केवल भौतिकवादी जीवन शैली नहीं था, बल्कि ये मानव जाति के दिलों को जीतने का हथियार था। अगर आज के राजनीतिक संदर्भ में ठीक से अध्ययन किया जाए तो इसका उद्देश्य सभ्यता की प्रक्रिया को संरक्षित करना, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना और एक नया राष्ट्रीय चरित्र बनाना था। अशोक की धार्मिक विजय, धम्म विजय, इंडो आर्यों द्वारा हासिल की गई 4 महान विजयों में से एक थी। अशोक ने धार्मिक राजनीति के बीज बोने का काम ब्राह्मणवादी और बौद्ध दोनों तरह की जीवन शैली की मदद से किया था। ब्राह्मणवादी वैदिक जीवन, आर्थिक नीतियों में जोर दिया गया है। कमजोर और नीच लोगों को न केवल ताकतवर की आर्थिक शक्ति को स्वीकार करना चाहिए, बल्कि संतुष्ट भी रहना चाहिए। हिंदू पौराणिक महाकाव्यों में भी पांडवों की युद्ध विजय के बाद उपहार देने या युद्ध क्षतिपूर्ति देने और शासक के शासन को स्वीकार करने का उल्लेख है। ब्राह्मणवादी वैदिक संस्कृति तलवार और हिंसा की मदद से धार्मिक विजय प्राप्त करने की शिक्षा देती है। हालांकि अशोक की धर्म विजय, धम्म विजय मध्यम मार्ग को अपनाती है, जहां पराजितों के साथ व्यवहार करते हुए शांतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जाता है। पराजित पक्षों से हल्का जुर्माना, लघुदंड वसूला जाता है। शिलालेख संख्या 13। बौद्ध धर्म की विजय बुद्ध धम्म विजय तलवार या हिंसा या यहां तक कि सेना, अत्याचार या जुर्माने के इस्तेमाल के बिना हासिल की गई थी, बल्कि ये उच्च मानवीय मूल्यों धम्म अभिधम्म विजय के संरक्षण के माध्यम से हासिल की गई थी। अशोक के स्तंभों में कहीं भी पूर्ण निरस्त्रीकरण या सशस्त्र बलों के जंगली और हिंसक उपयोग का उल्लेख नहीं है। तथ्य यह है कि धम्मशोक की पूर्ण धार्मिक विजय भगवान बुद्ध की धार्मिक विजय के सिद्धांतों के माध्यम से प्राप्त हुई थी। अशोक की धार्मिक नीति के मूल सिद्धांत भगवान बुद्ध की धम्म विजय से संबंधित थे। बुद्ध की मृत्यु के बाद विभिन्न राजाओं ने अपने राज्यों में 8 स्तूप बनवाए थे और भगवान बुद्ध की पवित्र राख और अवशेषों को सम्राट अशोक के सत्ता में आने से बहुत पहले ही वहां स्थापित कर दिया था।
उसने इनमें से 7 स्तूपों और चैत्यों से राख का एक हिस्सा लिया। जब रामगामा चैत्य में राख निकाली जा रही थी तो एक दैत्य, एक राक्षस देवता मानव रूप में प्रकट हुआ। वो सम्राट के पास गया और प्रार्थना की कि राख को वहां से न हटाया जाए। अशोक ने उस राक्षस देवता के अनुरोध का पालन किया। 3 सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य में 84,000 से ज्यादा विहार और इतनी ही संख्या में चैत्य बनवाए थे। इन पूजा स्थलों पर तथागत की अस्थियां और शरीर के अवशेष समान अनुपात में रखे गए थे। कई महत्वपूर्ण स्थानों पर विहार और स्तूप बनवाए गए थे। कपिल वस्तु के पास एक चैत्य बनवाया गया था, जहां राजकुमार सिद्धार्थ संन्यास के बाद कुछ समय के लिए रुके थे। ये वो स्थान था जहां युवराज 76 ने अपना सिर मुंडवाया था। 7वीं शताब्दी में भारत आए हुए त्सांग ने गांधार प्रांत में हजारों स्तूप और विहार देखे थे, लेकिन इनमें से अधिकांश मंदिर नष्ट हो गए थे। पड़ोसी उद्यन राज्य में 14,000 से कम विहार नहीं थे। तक्षशिला में कई स्तूप और विहार बहुत ऊंचे थे। अशोक ने उस स्थान पर एक चैत्य बनवाया था, जहां रानी तिष्यरक्षिता ने राजकुमार कुणाल की आंखें निकालने का आदेश दिया था। प्राचीन शहर तक्षशिला का पूर्वी पर्वत विहारों से घिरा हुआ था। वहां बड़ी संख्या में संघाराम बनाए गए थे। तक्षशिला में अमियारल और नामरा नाला के बीच एक संघाराम संभवतः अशोक ने स्वयं बनवाया था। प्राचीन तक्षशिला के पूर्व में एक पहाड़ी विहारों और संघारामों से ढकी हुई थी। इस बहुत महत्वपूर्ण स्थान का पुराना नाम धमराजिका था और संभवतः इसका निर्माण स्वयं अशोक ने किया था। ऐसा माना जाता है कि बुद्ध की मूर्तियों को प्रदर्शित करने वाले स्तूप और चैत्य का निर्माण ज्यादातर सम्राट अशोक ने कराया था। राजा बिंदुसार के काल में राजकुमार अशोक विद्रोह को दबाने के लिए तक्षशिला गए थे। ये निश्चित नहीं है कि वे कश्मीर गए थे या नहीं, लेकिन माना जाता है कि उन्होंने श्रीनगर शहर बसाया था। उन्होंने ही कश्मीर को बौद्ध धर्म से परिचित कराया था। अशोक ने नेपाल की पहाड़ियों में देवोपान, देवपट्टन शहर की स्थापना की और वहां एक स्तूप बनवाया। अशोक ने राजधानी पाटलिपुत्र में अशोकराम और कुक्कुटाराम नामक 2 संघाराम बनवाए। उनके बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उनके लोगों की रुचि तथागत के धर्म में बढ़ गई। बौद्ध धर्म के विस्तार के लिए राज्य के खजाने से बड़ी मात्रा में धन खर्च किया गया। भिक्षुओं के प्रति उनकी उदारता, खासकर उन्हें भोजन और अन्य आवश्यक चीजें प्रदान करने के कारण उनकी तुलना अनाथ पिंडिका से की जाती थी, जो अनाथों का भरण पोषण करने वाला था। अपने शाही पादरी आदरणीय मोग्गलिपुत तिस्सा की सलाह और प्रेरणा पर सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध के जीवन और मिशन से जुड़े पवित्र स्थानों की तीर्थयात्रा की। वे जहां भी गए उन्होंने स्तूप, विहार, स्मारक और स्तंभ बनवाए। उन्होंने उन पर अपने नैतिक संदेश उकेरे और लिखे। फाहियान 5वीं शताब्दी ई और हेवेनत्सांग 7वीं शताब्दी ई के लेखन में ऐसे कई स्मारकों के बारे में प्रत्यक्षदर्शी विवरण उपलब्ध है। अशोक के स्तंभ और शिलालेख प्राचीन भारत के इतिहास के बोल हैं। अशोक के दादा चंद्रगुप्त और पिता बिंदुसार ने प्राचीन भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उन्होंने विस्तारवाद और आक्रामकता की नीति के तहत अपने साम्राज्य का विस्तार किया, लेकिन अशोक ने जबरन विस्तारवाद की इस नीति को छोड़ दिया। उन्होंने जीत हासिल करने के बाद विजय यात्राएं बंद कर दी। इसके बजाय उन्होंने धार्मिक विजय की अपनी नीति के तहत शांति और तीर्थयात्राएं शुरू की। अशोक जम्बूद्वीप के सम्राट के रूप में ऐसे तीर्थयात्रियों और शांति जुलूसों का सम्मान करते थे। इन तीर्थयात्राओं में उनके साथ उनके व्यापारी, मंत्री, बड़ी संख्या में हाथी, घोड़े, कलाकार, मूर्तिकार और भिक्षु होते थे। यहां तक कि रानियां भी उनकी तीर्थयात्राओं में उनके साथ होती थी। उनकी तीर्थयात्राएं 249 ईपू उनके राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में शुरू हुई। भिक्षु मोग्गलिपुत तिस्सा की सलाह पर अशोक सबसे पहले सिद्धार्थ गंतमा के जन्म स्थान
लुम्बिनी गए। सम्राट की तीर्थयात्राओं के दौरान उनके उपाद्री भिक्षु उपगुप्त स्थविर भी उनके साथ शामिल होते थे। अशोक ने लुम्बिनी में एक स्तंभ बनवाया था ताकि ये स्थापित किया जा सके कि भगवान बुद्ध का जन्म लगभग 2500 साल पहले यही हुआ था। उसने स्तंभ पर निम्नलिखित सत्य अंकित करने का प्रबंध किया। देवानाम्पियन पियादसिन लज्जन विस्तिवास भिसितेन अतः आगाचा महिते हित बुद्ध जाते शाक्य मुनिति सिल विग्धाभी सीए कलापिते सिलाथे सीए उसापिते हित भगवंग जाते थी लुम्बिनी गेम उबलिके कते अत्था भगिएचा। इस स्तंभ की खोज से पहले कई विद्वान और इतिहासकार भगवान बुद्ध को ऐतिहासिक व्यक्ति मानने को तैयार नहीं थे। बाद में 80 राजा कपिलवतु, श्रावस्ती, सारनाथ, कुशीनगर गए और बुद्ध गया की यात्रा करने के बाद वे पाटलिपुत्र लौट आए। तारानाथ के अनुसार अशोक ने नालंदा की यात्रा की, जहां उन्होंने श्रीपुत के चैत्य की पूजा की और वहां एक संघाराम का निर्माण किया। इस संघाराम के कारण ही अशोक को नालंदा महाविहार का संस्थापक माना जाता है। अशोक ने उन सभी जगहों पर स्तूप और चैत्य बनवाए जहां भगवान बुद्ध और उनके महत्वपूर्ण शिष्य अपने जीवन के किसी पड़ाव पर रहे थे। हमें हुएन त्सांग के यात्रा वृतांतों में अशोक के धार्मिक तीर्थयात्राओं का वर्णन मिलता है। उनके लेखों में हमें चैत्य और स्तूपों के बारे में विस्तृत विवरण मिलता है, जिसमें बताया गया है धम्मशोक ने 100 से 100 फीट के 3 विशाल स्तूप बनवाए थे। ऐसा कहा जाता है कि नागरहार, कंधार स्तूप 300 फीट ऊंचा था। इनके अलावा सम्राट ने मथुरा, थानेश्वर, कन्नौज, साकेत, अयोध्या, प्रयाग, कौशांबी, श्रावस्ती, श्रीनगर, कपिलवस्तु, कुशीनगर, काशी, सारनाथ, मगध, शाहबाद, अटवी, वैशाली, श्वेतपुर, हाजीपुर, राजगीर, बुद्धगया, हिरण्य पर्वत और महाराष्ट्र में स्तूप बनवाए। विवरणों में आगे बताया गया है कि पाटलिपुत्र में सैकड़ों संघाराम थे और उनमें से कुछ 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक अच्छी स्थिति में थे। महान चीनी यात्री लिखता है, पाटलिपुत्र नगर के उत्तरी भाग में सम्राट अशोक द्वारा निर्मित एक शाही द्वार है। इस द्वार से दक्षिण की ओर एक स्तूप है और उसके पास एक विहार है जहां भगवान बुद्ध के पदचिन्ह देखे जा सकते हैं। पदचिन्ह 1 फुट 8 इंच लंबे और 6 इंच चौड़े थे। इस पर धम्म चक्र, बौद्ध धर्म का चक्र, कमल और स्वस्तिक चिन्ह उत्कीर्ण है। इस विहार के उत्तर में भी एक स्तंभ है जिस पर ये अंकित है। अशोक ने जम्बूद्वीप का पूरा क्षेत्र 3 बार बुद्ध, धम्म और संघ को उपहार में दिया था। कुक्कुटाराम विहार, जहां अशोक ने श्रमणों को 4 प्रकार के दान दिए। श्री जेम्स फिलिस का मानना है कि अशोक ने अपनी धार्मिक यात्रा ठीक 256 दिनों में पूरी की थी। उन्होंने ऐसा क्यों किया? इस तर्क का उत्तर ये हो सकता है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 256 वर्ष लगभग उसी समय पूरे हुए होंगे। इस तथ्य की और भी परिकल्पना की जा सकती है। महिंद्रा के मामले देवी से प्रेरित होकर अशोक ने सांची में एक विहार और स्तूप बनवाया होगा और शिलालेख बाद में उत्कीर्ण किया गया हो सकता है। शिलालेख में सम्राट ने भिक्षुओं और भिक्षुणियों से धम्म में फूट पैदा करने से बचने के लिए कहा। चेतावनी के उनके शब्द हैं, मतवासी आदेश का कोई भी सदस्य जो संघ को विभाजित करने की कोशिश करता है उसे उसके धम्म वस्त्र से वंचित कर दिया जाएगा और सफेद पोशाक दी जाएगी और विहार से बाहर निकाल दिया जाएगा। अशोक काल से पहले भारतीय घर और इमारतें लकड़ी से बनी होती थी। ऐसे घर आज भी बर्मा में पाए जाते हैं। अशोक के समय में भी इमारतों और घरों के निर्माण की कला फारस से आई हुई लगती है। अशोक के स्तंभ न केवल सुंदर और आकर्षक हैं, बल्कि वे चमकते और जगमगाते भी हैं। ऐसा लगता है कि इस तरह की पॉलिशिंग और नक्काशी सावधानी और कड़ी मेहनत से पूरी की गई होगी। अशोक चक्र या धम्म चक्र भगवान बुद्ध के धर्म चक्र का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे सामान्यतः आश्रित उत्पत्ति, कारण के नियम और अष्टांगिक मार्ग के रूप में जाना जाता है। स्तंभ के शीर्ष पर पीठ से पीठ सटाए बैठे 4
शेरों की पत्थर की मूर्ति। सारनाथ में चारों दिशाओं में बुद्ध के सिन्ह दहाड़ते उपदेशों के चिन्ह अंकित है। इसी तरह घोड़ा, बैल, सिंह, हाथी और हंस युवराज सिद्धार्थ गौतम और भगवान बुद्ध के प्रतीक है। भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के 260 वर्ष पश्चात सम्राट अशोक के शासनकाल में 60,000 से अधिक भिक्षु अशोकराम में निवास कर रहे थे। इस काल में संपूर्ण भारत में भिक्षुओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। भिक्षुओं का मान सम्मान बढ़ा। दीपवंश के अनुसार बौद्ध भिक्षुओं के वेश में आजीवक, श्रमण और ब्राह्मण संप्रदाय के भिक्षु बौद्ध मठवासी व्यवस्था के साथ आदर और सम्मान का आनंद ले रहे थे। पता चलता है कि जो भिक्षु थेरवाद मठ परंपरा की उपेक्षा करते थे, वे या तो आजीवक थे या गैर बौद्ध संप्रदाय के थे। उन्हें निष्कासित करने का सफल प्रयास किया गया। शुद्धिकरण की ये प्रक्रिया बुद्ध शासन के लिए उपयोगी सिद्ध हुई। भगवान की मृत्यु के 100 वर्ष बाद जब द्वितीय महान बौद्ध संगीति आयोजित हुई तो लिच्छवी भिक्षुओं ने अपना एक पृथक सम्मेलन बुलाया था। सम्राट अशोक के समय तक ऐसे भिक्षुओं की संख्या में वृद्धि जारी रही। थेरवादन मठवासी आदेश की अपील और सलाह पर अशोक ने भिक्षु मोग्गलपुत्तिस की अध्यक्षता में तीसरी महान बौद्ध संगीति बुलाई। श्री आर दिवाकर कहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अशोक ने निश्चित रूप से बौद्ध धर्म को अपनाया था, लेकिन उन्होंने किसी भी बौद्ध सीट या बौद्ध सांप्रदायिकता के कारण का पक्ष लिया था। तीसरी बौद्ध परिषद के परिणामों और पुरातात्विक निष्कर्षों के शोध से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि धम्मशोक बौद्ध धर्म की थेरवाद परंपरा से पूरी तरह सहमत थे। अब यह स्पष्ट है कि सम्राट के शाही पादरी राजगुरु वेणु मोग्गलपुत्त तिस्सा कथावथु ग्रंथ के लेखक थे, जो एक धार्मिक पुस्तक है, अभिधम्म पिटक। इस ग्रंथ में उन्होंने अपने समय की अन्य बौद्ध परंपराओं की वैधता को अस्वीकार कर दिया। अंतिम विश्लेषण में उन्होंने थेरवाद परंपरा की श्रेष्ठता को कायम रखा। यहां तक कि अशोक के शिलालेख भी कथावथु में दिए गए सिद्धांतों का समर्थन करते हैं। कुछ समय बाद पाटलिपुत्र के विहारों में रहने वाले कठोर और नकली भिक्षुओं के बीच बहुत मतभेद, विभाजन उत्पन्न हो गया। भिक्षु मोग्गलपुत्त ने भिक्षुओं को शांत करने और उनके मतभेदों को दूर करने के लिए गंभीर प्रयास किए। जब उनके सभी प्रयास विफल हो गए तो वे बहुत दुखी हुए। मठ के दोनों गुटों के कठोर व्यवहार से क्षुब्ध होकर उन्होंने पाटलिपुत्र को छोड़ दिया और अहोगंगा 4 पर्वत पर चले गए। भिक्षुओं के दोनों समूहों के बीच मतभेद 4 वर्षों तक जारी रहा। सभी भिक्षुओं का एक साथ रहना उपोसत समारोह के लिए एक अनिवार्य कारक था और इसलिए शाही उपोसत प्रथा नहीं निभाई जा सकी। अशोक ने भिक्षुओं के 2 समूहों के बीच झगड़े को शांत करने के लिए अपने एक मंत्री को विहार में नियुक्त किया। जब भिक्षुओं को शांत करने के उनके प्रयास विफल हो गए तो उन्होंने भिक्षुओं पर उपोसत करने के लिए दबाव डाला। भिक्षु शाही दंड से भी नहीं डरते थे। भिक्षुओं के इस रवैये से मंत्री हताश हो गया और उसने कई भिक्षुओं का सिर काट दिया। उन्होंने क्रोधपूर्वक कहा, मैं देखूंगा कि शाही उपोसत का पालन किया जाए। भिक्षुओं के नरसंहार को देखने के बाद सम्राट के एक छोटे भाई वंदनीय तिस स्थविर आगे बढ़े और उस क्रूर मंत्री के सामने खड़े हो गए। भिक्षुओं के इस अमानवीय वध के बावजूद उन्होंने उपोसत समारोह करने के लिए अपनी तत्परता नहीं दिखाई। मंत्री वापस महल में आए और सम्राट अशोक को मामले की सूचना दी। सम्राट तुरंत मठवासी संघ के पास पहुंचे और पूछा, इस नरसंहार के लिए कौन जिम्मेदार है? उन भिक्षुओं ने, जो धम्म के विद्वान और विशेषज्ञ नहीं थे, कहा, सम्राट, ये आपकी गलती है। कुछ अन्य ने कहा, यह आपकी गलती नहीं है। भिक्षुओं की बात सुनने के बाद अशोक ने पूछा, क्या कोई भिक्षु नहीं है जो मेरे संदेह को दूर करने और इस धर्म के झगड़े को समाप्त करने में सक्षम है? मतवासी संघ ने अशोक का ध्यान वंदनीय मोग्गलपुत्तिस की ओर आकर्षित किया। तब सम्राट की चिंता कम हो गई और उन्हें भिक्षुओं के नरसंहार के बाद आए गतिरोध को दूर करने के लिए आशा की कुछ किरणें दिखाई दी।
अशोक ने 4 स्थविर और 4 मंत्रियों को भिक्षु मोग्गलपुत्तिस को लाने के लिए भेजा। उन्होंने सम्राट की इच्छा से उन्हें अवगत कराया और उनसे पाटलिपुत्र में उनके साथ चलने का अनुरोध किया, लेकिन भिक्षु मोग्गलपुत्त ने उनके अनुरोध को मानने से इनकार कर दिया। अगली बार अशोक ने 8 स्थविर, वरिष्ठ भिक्षु और 8 मंत्री भेजे, तब भी भिक्षु मोग्गलपुत्त ने जाने से इनकार कर दिया। सम्राट ने तीसरी बार 16 स्थविर और 16 मंत्रियों को भेजा। भिक्षु मोग्गलपुत्तिस ने इस बार जाने की इच्छा दिखाई। वे जलमार्ग से पाटलिपुत्र पहुंचे। अशोक स्वयं महास्थविर को लेने गंगा घाट गए। वे कमर तक गहरे पानी में गए और भिक्षु मोग्गलपुत्तिस की ओर अपना दाहिना हाथ बढ़ाया जब वे नाव से नीचे उतरे। 86 मोग्गलपुत्तिस विहार में नहीं रुके। उन्हें रतिवर्धन उद्यान में ठहराया गया। सम्राट ने विनम्रतापूर्वक अपने पादरी गुरु से पूछा, क्या मैं अपने मंत्री द्वारा भिक्षुओं की हत्या के लिए दोषी हूं? इस प्रश्न के उत्तर में मोग्गलपुत्तिस ने अशोक के समक्ष तित्तिर्य जातक का उदाहरण दिया। जब तक हत्या के कार्य के साथ मन भी दोषी न हो, तब तक उस कार्य को पाप नहीं कहा जा सकता। इस जघन्य घटना के 1 सप्ताह बाद सम्राट ने आदरणीय मोग्गलपुत्तिस के परामर्श से एक सम्मेलन के लिए आदेश दिया। अलग अलग तंबू में अशोक और आदरणीय मोग्गलपुत्तिस ने सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रत्येक भिक्षु को बारी बारी से बुलाया। प्रत्येक भिक्षु से यह प्रश्न पूछा गया, भिक्षु, भगवान बुद्ध किस धर्म के अनुयायी थे? कई भिक्षुओं ने उत्तर दिया, भगवान शाश्वतवादी थे। अशोक ने उन लोगों की दीक्षा रद्द कर दी जिन्होंने उत्तर दिया कि बुद्ध शाश्वतवादी थे। उन्होंने ऐसे भिक्षुओं को निर्वस्त्र कर दिया जिनकी संख्या 60,000 से अधिक थी। ये भिक्षु बाद में नालंदा में एकत्र हुए और खुद को शाश्वतवादी सर्वास्तिवादी बौद्ध कहा। उन्होंने वहां अपना अलग सम्मेलन आयोजित किया। तब से नालंदा सर्वास्तिवादियों का गढ़ बन गया। फिर सम्राट ने वही सवाल वफादार भिक्षुओं से पूछा, सुगत, भगवान बुद्ध किस धर्म के अनुयायी थे? उन सभी ने उत्तर दिया कि बुद्ध विभज्यवादिनेलिस थे। अशोक ने भिक्षु मोग्गलपुत्तिस से परामर्श करने के बाद उत्तर स्वीकार कर लिया। संघ को शुद्ध करने और अपने मन और हृदय को साफ करने के बाद उन्होंने खुद को मुक्त महसूस किया। बाद में उपोसथ समारोह किया गया। इस प्रकार मोग्गलपुत्तिस ने 1000 भिक्षुओं को चुना जो धम्म के विशेषज्ञ और विद्वान थे और जिन्होंने त्रिपिटक में निपुणता प्राप्त की थी। उन्हें तथागत द्वारा सिखाए गए मूल धम्म पर ध्यान केंद्रित करने, चिंतन करने और उसे दोहराने के लिए कहा गया। उनका सम्मेलन अशोकराम में बुलाया गया था। इस संबंध में यहां ये उल्लेख किया जा सकता है कि प्रथम महान बौद्ध संगीति का आयोजन महाकश्यप स्थविर के कहने पर किया गया था। दूसरी महान बौद्ध संगीति का आयोजन यश महास्थविर ने किया था और तीसरी महान बौद्ध संगीति का आयोजन सम्राट अशोक ने मोग्गलपुत्तिस की सलाह पर किया था। भगवान बुद्ध के सच्चे धम्म के बारे में गलत विचारों का खंडन और स्पष्टीकरण करने के लिए उन्होंने 93 कथावथु अध्याय, कथावथु प्रकरण की रचना की। ये महान संगीति अशोक के राज्याभिषेक के 19वें वर्ष में समाप्त हुई। परिषद का विचार विमर्श 9 महीने तक जारी रहा। इस विचार विमर्श में 1000 थेरवादी भिक्षुओं ने भाग लिया। उस समय मोग्गलपुत्तिस की आयु 72 वर्ष थी। इस परिषद के समापन के बाद पूज्य मोग्गलपुत्तिस ने धर्म प्रचार के लिए पड़ोसी उपप्रांतों तथा विदेशों में धर्मदूतों को भेजा। सम्राट अशोक ने उनके इस कार्य में सहायता की। निम्नलिखित भिक्षुओं की सूची तथा उन्हें भेजे जाने वाले स्थान अशोक के धम्म प्रचार कार्य के प्रमाण हैं। अशोक के शिलालेखों 101 और शिलालेखों से हमें पता चलता है कि धम्मदूतों को कई अन्य स्थानों पर भी भेजा गया था जो उपरोक्त सूची में शामिल नहीं है। चंद्रगुप्त और बिंदुसार के काल से ही मौर्यों ने कुछ पश्चिमी देशों के साथ संबंध विकसित किए। अशोक के दादा के काल में यूनानी राजदूत मेगस्थनीज पाटलिपुत्र आए थे। पाटलिपुत्र से ग्रीस के लिए उनका आधिकारिक पत्राचार
लोकप्रिय रूप से इंडिका के नाम से जाना जाता है। दोनों देशों के बीच पारंपरिक संबंधों को मजबूत करने और जारी रखने की नीति के एक हिस्से के रूप में अशोक ने अपने धर्म प्रचार को धम्मदूतों को ग्रीस भेजा। हालांकि उनके नाम ज्ञात नहीं है, लेकिन उनके प्रतिनियुक्ति के स्थानों का पता लगाया जा सकता है। एक शिलालेख में बताया गया है, यवन राज्यों में से एक 800 यवनों की दूरी पर था। इसका नाम अंतियोका रखा गया था। जिन 4 राज्यों में अशोक ने अपने धम्मदूत भेजे थे, उनके शासकों के नाम भी उपलब्ध है। वे थे तुरमाया 12, एंटिकॉन 103, मेघ 104 और एलेक्सुंदर 105, अलेक्जेंड्रिया। इस प्रकार उन्होंने अपने प्रचारकों को दक्षिण में पांड्या और ताम्रपर्णीय सहायक राज्यों में भेजा। हमें कंबोज, कंबोडिया, नेभक, नाथपंकटिक, भोज पीटिन्याक, आंध्र और पुलिन जैसे स्थानों के नाम मिलते हैं, जहां माना जाता है कि अशोक ने अपने धार्मिक प्रचारकों को भेजा था। महान राजा, महाराजा नहीं, आप जैसा व्यक्ति भी धम्म का सच्चा उत्तराधिकारी होने का दावा नहीं कर सकता। लेकिन जो व्यक्ति अपने बेटे या बेटी को समर्पित करता है और उसे बुद्ध धम्म के लिए समर्पित करता है, उसे खुद को धम्म का सच्चा उत्तराधिकारी और उपकारकर्ता कहने का अधिकार है। अशोक की एक बड़ी महत्वाकांक्षा थी कि उसका उत्तराधिकारी बुद्ध के सही चेतना के धर्म का उत्तराधिकारी बनेगा। अशोक ने अपने बेटे राजकुमार महेंद्र और बेटी राजकुमारी संघमित्रा से पूछा, मेरे प्यारे बच्चों, क्या तुम दीक्षा लेना चाहोगे? पब्बाजा दीक्षा, नवसिखिया दीक्षा समारोह बहुत दुर्लभ और महत्वपूर्ण है। पिता की अपील सुनकर उन्होंने कहा, भगवान पिता, यदि आप चाहें और हमें अनुमति दें तो हम आज भी दीक्षा ले सकते हैं। आपके आधिपत्य को त्रिरत्न का आशीर्वाद मिले। राज्यपाल तिस और अग्नि ब्रह्मा के समन्वय पब्बजा के समय से 106 मोहिंदा और संघमित्रा समन्वय प्राप्त करने के लिए तरस रहे थे। कुछ ही दिनों में महिंद्रा को उपराजा, राज्यपाल नियुक्त किया गया, लेकिन अशोक ने समन्वय को राज्यपाल के पद से बेहतर माना। सम्राट ने अपने बेटे और बेटी को क्रमशः एक नवदीक्षित भिक्षु और एक नवदीक्षित भिक्षुणी के रूप में बड़े उत्सव के साथ समन्वयित किया। उस समय महिंद्रा की आयु 20 और संघमित्रा की 18 वर्ष थी। राजकुमार के उपाध्याय आदरणीय मोगोलीपुत तिस थे, जबकि उनके आचार्य आदरणीय महादेव स्थविर थे। संघमित्रा की ये महिला उपाध्याय प्रसिद्ध भिक्षुणी धम्मपाली और महिला आचार्य भिक्षुणी अयुपाली थी। ये समन्वय अशोक के राज्याभिषेक के 6वें वर्ष में हुआ था। 107 बाद में तीसरी बौद्ध संगीति के पूर्ण होने के पश्चात पूज्य महिंद्र तथा अन्य भिक्षु श्रीलंका आए। सिन्हल के तत्कालीन राजा देवानाम्प्रिय तिस सम्राट अशोक के मित्र थे। सम्राट ने राजा तिस को उनके राज्याभिषेक के लिए सामग्री भेजी। राजा तिस ने सम्राट अशोक के साथ अपने संबंध की स्मृति में देवानाम्प्रिय की उपाधि पहले से ही निर्धारित कर दी थी। महिंद्र के पिता की सिंहली सम्राट के साथ मित्रता वहां बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुई। तत्पश्चात संघमित्रा भी बुद्ध गया से बोधि वृक्ष का एक पौधा लेकर श्रीलंका पहुंची। उन्होंने द्वीप में भिक्षुणी संघ की एक शाखा स्थापित की। आज भी अनुराधापुर में संघमित्रा द्वारा लगाया गया बोधि वृक्ष सर्वोच्च ज्ञान के प्रतीक के रूप में विद्यमान है। ऐसा कहा जाता है कि ये पृथ्वी की सतह पर सबसे पुराना जीवित वृक्ष है। महिंद्रा को श्रीलंका में अनुबुद्ध द्वितीय बुद्ध माना जाता है। 108 सम्राट की उपलब्धियों में सभी प्रकार के स्तंभ, शिलालेख और शिलालेख महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण ये शिलालेख हमें भारतीय इतिहास की यथार्थ जानकारी देते हैं। ये ब्राह्मी लिपि भारतीय और सिंगली वर्णमाला की मूल लिपि मानी जाती है। 1836 में पहली बार एक अंग्रेज विद्वान इन ब्राह्मी शिलालेखों को पढ़ने में सफल हुआ। उसके लिए इंडो यूनानी राजाओं के सिक्के उपयोगी साबित हुए, जिन पर ग्रीक और ब्राह्मी अक्षर अंकित थे। बहुत बाद में
विभिन्न देशों के इतिहासकार और विद्वान भी अशोक के शिलालेखों को पढ़ पाए। यूरोपीय, भारतीय और अमेरिकी विद्वानों में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम और प्रो एमिल सेनाट, फ्रांसीसी विद्वान की भूमिका विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इतिहासकारों ने इन शिलालेखों को 8 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। 1. लघु मामूली शिलालेख, 2. भब्रू शिलालेख, 3. चतुर्दश शिलालेख, 4. कलिंग शिलालेख, 5. गुफा शिलालेख, 6. तराई स्तंभ शिलालेख, 7. प्रमुख या प्रधान शिलालेख और 8. लघु निम्न स्तंभ शिलालेख। 1. इस श्रेणी के शिलालेखों में शामिल है क. सिद्धपुरा मैसूर, ख. ब्रह्मगिरी मैसूर, ग. जटिंग रामेश्वर मैसूर, डी. मस्काही रायचूर एपी, ई. रूपनाथ जबलपुर एमपी, एफ. वैराट जयपुर राज्य, जी. सासाराम इलाहाबाद, ज. गुर्जर दतिया, आई. राजुल मंदगिरी, जे. येरदुगुड़ी करनूल एपी, के. गवोरमेथ रायचूर एपी, ई. पालकोगुंडा रायचूर एपी। 2. जयपुर रियासत राजस्थान में भाब्रू शिलालेख की खोज की गई थी। 3. 256 ईसा पूर्व में उत्कीर्ण किया गया कैटोडैश शिलालेख बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे कैटोडैश शिलालेख के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसमें 14 शाही निर्देश है। इन शिलालेखों की खुदाई निम्नलिखित स्थानों पर की गई। ए. कलसी देहरादून के पास, बी. गिरनार जूनागढ़ काठियावाड़, सी. साहावागढ़ी पेशावर के पास यूफाजई तहसील, डी. मानसेरा एबटाबाद हजारा, ई. येरदागुड़ी करनूल एपी, एफ. सोपारा बॉम्बे जिला थाने, जी. धौली उड़ीसा और एच. जौगढ़ गंजम उड़ीसा। 4. कलिंग शिलालेखों की संख्या 2 है और इन्हें मुख्य पत्थर की प्लेट पर उकेरा गया है। ये उत्कीर्णन 256 ईसा पूर्व से पहले किया गया था। 5. गया जिले के बराबर पहाड़ की गुफाओं में 3 शिलालेख उत्कीर्ण है। उत्कीर्णन का काल 257 ईसा पूर्व से 250 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। 6. तराई शिलालेखों की संख्या 2 है। इन्हें तराई क्षेत्र, रुमिनदेही या लुम्बिनी और कपिल वस्तु के पास निलिवा गांव में खोजा गया है। ये शिलालेख लगभग 249 ईपू पुराने हैं। 7. 6 स्थानों पर 7 प्रमुख स्तंभ शिलालेख पाए गए। ये स्तंभ शिलालेख 243.242 ईसा पूर्व की अवधि के बीच पूरे हुए होंगे। ए. टोपारा गांव अंबाला के पास स्तंभ और बी. मीजुट स्तंभ को फिरोज शाह तुगलक के आदेश से उठाकर दिल्ली ले जाया गया था। सी. प्रयाग स्तंभ पहले कौशाम्बी में था। इस स्तंभ को भी इसके मूल स्थान से प्रयाग ले जाया गया था। अशोक ने अपने निर्देश डी. लौजिया अरेराज, ई. लौरिया नंदगढ़ और एफ. रामपुरवा स्तंभ पर उत्कीर्ण किए। ये 3 स्तंभ अपने शिलालेखों के साथ चंपारण जिले बिहार में संरक्षित है। 8. लघु स्तंभ अभिलेख 2 है, एक सांची में और दूसरा सारनाथ में। अशोक के शिलालेखों की भाषा के बारे में प्रो एमिल सेनाट लिखते हैं, भाषा सुंदर, अलंकृत और परिष्कृत नहीं है। ऐसा लगता है कि शिलालेख स्वयं अशोक के शब्दों में लिखे गए हैं और किसी ने इसे सही करने का साहस नहीं किया है। हो सकता है कि यह राज्य की भाषा न रही हो, लेकिन ऐसा लगता है कि ये उसके साम्राज्य के सभी लोगों द्वारा समझी जाती थी। उस समय विभिन्न राज्यों और देशों जिनके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे कि लोग भी उसकी भाषा से परिचित हो सकते हैं। हालांकि ऐसा संभव नहीं लगता। ये काफी संभावना है कि ये उस समय के मगध प्रांत की भाषा रही होगी। पाली की तुलना में ऐसा लगता है कि ये प्राचीन त्रिपिटक की भाषा रही होगी।
हमें पता चला है कि अशोक ने अपने शिलालेखों और शिलालेखों के लिए ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल किया था। इसे न केवल आधुनिक भारतीय भाषाओं की वर्णमाला प्रणाली के लिए, बल्कि श्रीलंका, बर्मा, तिब्बत, प्राचीन मध्य एशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे विदेशी देशों की भाषाओं की भी मातृलिपि माना जाता है। ये ब्राह्मी लिपि पूर्व वैदिक आर्यों या प्राचीन आर्यों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले अक्षरों से ली गई है। कुछ विद्वानों के अनुसार ये लिपि मोहनजोदड़ो और उत्तर पश्चिम भारत में प्रचलित थी, लेकिन ऐसा मत निर्विवाद नहीं है। ये निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा कि ब्राह्मी लिपि आर्यन वर्णमाला प्रणाली से पैदा हुई थी। हिमालय पर्वतमाला अशोक साम्राज्य की उत्तरी सीमा थी। दक्षिण में चोल, पांड्य, सतपुड़ा और केरलपुत्र जो स्वतंत्र राज्य थे। इसी तरह ताम्रपर्णी राज्य भी दक्षिण में था, लेकिन वे सभी उसके मित्र राज्य थे। 113 कलिंग युद्ध में जीत के बाद उनकी पूर्वी सीमा बंगाल की खाड़ी तक और उनकी पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी सीमा क्रमशः अरब सागर और एंटियोक तक फैल गई। इन राज्यों के अशोक के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। भौगोलिक दृष्टि से अशोकन साम्राज्य को 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है। 4 ग्रीक क्षत्रप, अफगानिस्तान और बेलूचिस्तान भी उसके साम्राज्य के अंग थे। अशोक के साम्राज्य के 5 भाग थे। 1 प्राच्य, उत्तर पूर्व या पूर्वी प्रांत। 2 दक्षिण पथ, दक्षिणी राज्य। 3 पश्चिम राज्य, प्रतीच्य या उपरंत। 4 उत्तरी राज्य, ऊर्ध्व, उदीच्य या उत्तर पथ। अशोक स्वयं अपने साम्राज्य को फैला हुआ साम्राज्य बताते थे, अर्थात पाटलिपुत्र में राजधानी वाला एक विशाल साम्राज्य। वो अन्य महत्वपूर्ण शहरों का भी जिक्र करते हैं, जहां उनके शाही भाई, बहन, परिवार के सदस्य या कुछ अन्य रिश्तेदार रहते थे। अन्य महत्वपूर्ण शहर थे तक्षशिला 19, कौशाम्बी 120, उज्जैन 121, तोसली और संपा 22, सुवर्णगिरी या ऋषल 124। इसके अलावा अशोक ने कपिलवस्तु, श्रीघ्ना, राजपुर, अभिसार, पुष्पमावती, गिरिनगर जैसे कुछ छोटे शहरों का भी उल्लेख किया है। जैंगरिंगर, सुपनिक, सोपारा, विर्थगर, विदिशा और गया। ये उनके बौद्ध धर्म को स्वीकार करने और इसे धार्मिकता के साम्राज्य में बदलने के उनके ईमानदार प्रयासों के कारण था कि ये एक महान साम्राज्य में विस्तारित हुआ। 123 जिसे जम्बू द्वीप कहा जाता है। बौद्ध परंपरा के अनुसार साम्राज्य में 84,000 शहर, बड़े और छोटे थे। पश्चिमी और मध्य प्रांतों पर स्वयं अशोक का प्रत्यक्ष शासन था। अन्य प्रांतों पर सम्राट द्वारा नियुक्त राजकुमारों और प्रतिनिधियों का शासन था। ग्राम के मुखिया को ग्राम भृंगक या ग्राम भोजक कहा जाता था। उनकी आर्थिक नीति के अनुसार ऐसा ग्राम भोजक 5 से 10 बस्तियों और बस्तियों का प्रशासन देखता था। उसे गांव के प्रत्येक कृषक नागरिक की कृषि उपज का 1/4 राजकीय राजस्व के रूप में प्राप्त होता था। प्रत्येक ग्राम भोजक को सौंपा गया कार्य भूमि की देखभाल करना और सम्राट के साथ संबंधित गांव की अखंडता बनाए रखना था। कभी कभी इस राजस्व का 1/4 एक्ष्ठा या 1/8वां हिस्सा राज्य को दिया जाता था। कर का एक हिस्सा सशस्त्र बलों पर भी खर्च किया जाता था। कलाकारों के वर्ग को राज्य के खजाने से वेतन मिलता था। श्रमण और ब्राह्मण जैसे दार्शनिकों, मार्गदर्शकों के एक वर्ग को सरकार द्वारा वेतन दिया जाता था। शेष राजस्व सिंचाई, सार्वजनिक कार्यों और अन्य कल्याणकारी गतिविधियों पर खर्च किया जाता था। कुएं खोदने, पेड़ लगाने और अस्पतालों के रखरखाव पर काफी राजस्व खर्च किया गया। 124 अशोक शायद मानव जाति के इतिहास में पहला शासक था जिसने महिलाओं की शिक्षा की व्यवस्था की। वो अपने विषयों को शिक्षित करने के लिए प्रयास करने वाला पहला सम्राट भी था। इसलिए
अशोक ने अपने लोगों को भगवान बुद्ध की धम्म शिक्षा के बारे में सूचित रखने के लिए पूरे साम्राज्य में शिलालेख और शिलालेख उत्कीर्ण किए। 125 कहा जाता है कि अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में अशोक ने धम्म महामात्य 126 को नियुक्त किया था, जिन्हें प्रजा के मन में बौद्ध आचार संहिता को स्थापित करने का काम सौंपा गया था। धार्मिक कर्तव्यों के अलावा उन्हें कुछ अन्य कार्य भी दिए गए थे। बहुमुख तोसली और समापा 27 शिलालेखों में 2 शहरों का उल्लेख है, जिनका प्रशासन न्यायाधीशों द्वारा किया जाता था। उन्हें नगर प्रशासक, नगर महामात्य के रूप में भी जाना जाता था। नगर प्रशासकों, नगराधिकारी की कई श्रेणियां होती थी। अशोक के दादा, पिता और वो स्वयं सम्राट थे, लेकिन अशोक ने खुद को सम्राट नहीं कहा। हमें उनके किसी भी शिलालेख में सम्राट की उपाधि का उल्लेख नहीं मिलता है। कई अन्य राजाओं ने राजाधिराज, राजाओं का राजा जैसी विभिन्न उपाधियां धारण की, लेकिन अशोक ने ऐसे सांसारिक सम्मानसूचक शब्दों का उपयोग करना छोड़ दिया। हालांकि अशोक का पूरा नाम और पदनाम उसके शिलालेखों में पाया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में ये संक्षिप्त रूपों में पाया जाता है, जैसे राजा, देवानाम प्रिय, प्रियदर्शी या कभी कभी राजप्रियदर्शी। मास की शिलालेख में निश्चित रूप से हम उसका नाम देवानाम प्रिय अशोक के रूप में पाते हैं। बौद्ध धर्म ग्रंथों में उन्हें धम्मराज या धम्मशोक के रूप में वर्णित किया गया है। देवानाम प्रिय उनका व्यक्तिगत नाम नहीं था, बल्कि उनका शाही सम्मान सूचक था। यह ज्ञात नहीं है कि सम्राट अशोक से पहले किसी राजा ने इसका इस्तेमाल किया था या नहीं। बाद में इसका इस्तेमाल उनके पोते दशरथ, बृहद्रथ मौर्य ने किया। 128 अशोक ने अपने अभिलेखों में कभी भी खुद को महाराजा नहीं कहा। हमें केवल राजा की उपाधि ही मिलती है। 129 पाणिनि के सूत्रों पर टिप्पणी करते समय अशोक के समकालीन कात्यायन 250 ईसा पूर्व 200 ईसा पूर्व ने इस शब्द का प्रयोग किया है। देवानाम प्रिय एक अपमानजनक अर्थ में। पतंजलि के एक टिप्पणीकार कैथेट 12वीं शताब्दी ईपू ने इस शीर्षक का बहुत सावधानी से उपयोग किया है, जबकि हेमचंद्र 12वीं शताब्दी ईपू और कौमुदी 10वीं शताब्दी ईपू की शब्दावली में इस शीर्षक का बहुत स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। देवानाम प्रिय एक मूर्ख के रूप में। इस तरह के सम्मान सूचक शीर्षक देवानाम प्रिय का अपमानजनक और अपमानजनक अर्थ देना कुछ हद तक समझ से परे है। यह माना जा सकता है कि अशोक की अहिंसा की नीति, पशुबलि के निषेध 130 और यवनों के सामाजिक उत्सवों के रूप में मनाने के कारण वैदिक ब्राह्मणवाद को बहुत बड़ा झटका लगा। सम्राट की गैर परोपकार और युद्ध से दूर रहने की नीति ने योद्धा वर्ग के लोगों को परेशान कर दिया। यह राज्य नीति उनके अस्तित्व के लिए एक चुनौती साबित हुई। यह काफी संभावना थी कि गैर बौद्ध, विशेष रूप से ब्राह्मण, अशोक के बौद्ध धर्म प्रचार कार्य को बर्दाश्त नहीं करते। उदाहरण के लिए, धर्म के प्रसार के लिए एक अलग विभाग की स्थापना, मौखिक रूप से और शिलालेखों के माध्यम से धार्मिक उपदेश देना, बौद्ध महत्व के स्थानों पर शाही तीर्थयात्राओं का आयोजन करना, धम्म पर सार्वजनिक बहस आयोजित करना, आम लोगों को शिक्षित करना और शिलालेख स्थापित करना उस युग के लिए काफी नवीन कार्य थे। आमतौर पर विद्वान अशोक के शिलालेखों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं।